एक ऐसी मेटल जिसको पानी के साथ टच करते ही वो ब्लास्ट हो जाती है, और एक ऐसा नॉन मेटल जो हवा के संपर्क में आते ही फूट जाता है। ऐसी है केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। एक एक करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या बेहतरीन चीजें छुपी हुई है नेचर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। So let us start with reaction with oxygens. Metals और नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, जब मेटल्स रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड्स, और ये ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि जनरली वो बेस होते हैं। ओके, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या हो गया, मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव यू मेटल ऑक्साइड। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम स्ट्रिप को, जब मैग्नीशियम की स्ट्रिप आती है, ओके, तो उसको जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में जब उसको जलाया जाता है, मतलब उसको जब बर्न करते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ ऑटोमेटिकली काम कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है और बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो बर्निंग प्रोसेस है इसमें बहुत ही ज्यादा ब्राइट व्हाइट कलर की फ्लेम देखने को मिलती है, ब्राइट व्हाइट फ्लेम देखने को मिलती है। दूसरा एग्जांपल ले कॉपर का भी ऑक्सीजन के साथ सेम कॉपर ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये दोनों जो है मिलके क्या बनाएंगे, CuO कैप कॉपर ऑक्साइड और ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड बनता है उसका कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर का। ओके, दूसरा है एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनते हैं, जिंक जो है वैसे ही जैसे ये बना जिंक के ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन ये दोनों के ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, एसिड भी और बेस भी दोनों तरीके से काम करते हैं, जैसे अभी हमने देखा, राइट। सोडियम एंड पोटेशियम ये ऐसी मेटल्स है जो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है। मतलब आप उसको फेंको और रिएक्ट कर लेगी, ओपन रखो रिएक्ट कर लेगी, मतलब यू कैन नॉट स्टॉप दैट रिएक्शन एट ऑल। तो वो रिएक्शन रोकने के लिए ये दोनों मेटल्स को आपको केरोसिन में रखना पड़ेगा। अगर बाहर रखा या फिर वाटर में रखा, ओपन में रखा, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन कर लेगी और वो सोडियम नहीं रहेगी। ओके, रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। और सोडियम को जब पानी में फेंकते हैं हम, तो सोडियम और वाटर जो है बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। अचानक से धमाका होता है जब सोडियम पानी को टच करता है, तो बहुत ही एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो ये दोनों मेटल्स को बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। वाटर वाला रिएक्शन हम देखेंगे सोडियम और पोटेशियम का टाइम है, अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। नॉन मेटल्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ, उसमें भी ऑक्साइड्स ही बनते हैं, लेकिन ये ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। इसके मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होंगे और इसके ऑक्साइड जो है नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक रहेंगे बाय नेचर। सेम जनरल फॉर्मूला, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव यू नॉन मेटल ऑक्साइड्स। सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड देता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो हमें मिला उसको H2O यानी कि वाटर में से पास करो या फिर H2O के साथ रिएक्ट करवाओ, तो ये जो देता है दैट इज H2SO3, इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरस एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ये जो है H2SO3 है, इसलिए इसको बोलेंगे हम सल्फ्यूरस एसिड। ओके, तो ये जनरेट होता है जब SO2 और H2O प्रोसेस करते हैं। तो एसिड रेन में भी यही देखने को मिलता है। जब हम बहुत सारा ये पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन के अंदर SO2 होता है, रेन ऊपर से आती है, रेन में होता है H2O, ये दोनों रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बन के आते हैं नीचे, और इसी को एसिड रेन कहा जाता है। ओके, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। चलो आगे देखते हैं रिएक्शंस विद वाटर। तो रिएक्टिविटी विथ वाटर में मेटल्स रिएक्टिंग विथ वाटर, मेटल प्लस वाटर बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल के हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड में OH जनरेट होता है, OH। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए तो मेटल प्लस वाटर में मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH यानी कि अपना मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और इसके साथ बहुत सारी
हीट, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत सारी हीट जनरेट होती है। सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा वल्गरसली रिएक्ट करता है H2O के साथ, अचानक से बहुत सा धमाका भी हो सकता है अगर बहुत सारा सोडियम पानी में डाल दिया गया तो वल्गरसली रिएक्ट करता है, सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है सोडियम H2O के साथ और ऐसा कुछ बनाता है। कैल्शियम भी रिएक्ट करता है लेकिन ऐसा हीट वाला मतलब खतरनाक वाला रिएक्शन नहीं होता है, सिंपल कैल्शियम प्लस H2O मिलाता है CaOH टाइप, इसमें भी हीट तो जनरेट होती है। कभी आपने चूना देखा होगा जो व्हाइट वॉश करने के लिए जो चूना आता है दीवारों पे, तो उसके अंदर भी जब पानी डालते हैं तो हल्की सी हीट जनरेट होती है, वहां पे सीधा हाथ आप डाल नहीं सकते, नहीं तो हाथ में जल जाएगा। तो ऐसे ही कैल्शियम जो है H2O के साथ रिएक्ट करके CaOH ट्वाइस बनाता है, दैट इज अगेन द कैल्शियम मेटल और उसका हाइड्रोक्साइड, और साथ में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मैग्नीशियम सेम, लेकिन मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए यू नीड हॉट वाटर, मतलब कि मैग्नीशियम इतना इजीली H2O के साथ पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, आपको पानी को गर्म करना पड़ेगा उसको रिएक्ट कराने के लिए। तो मैग्नीशियम जो है H2O यानी कि गर्म पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ऐसे हम देखिए तो सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव विथ वाटर, कैल्शियम का थोड़ा और नीचे, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज अगर बोलो तो सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ओके। और ये एल्यूमिनियम, जिंक और Fe जैसी जो मेटल्स हैं वो एक्चुअली हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती है, वो ऑक्साइड्स ही बनाती है। वो क्या बनाती है? ऑक्साइड्स ही बनाती है, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव विथ वाटर। तो एल्यूमिनियम या फिर जिंक या फिर Fe जो है वो H2O के साथ रिएक्ट तो करती है लेकिन स्टीम फॉर्म में। स्टीम यानी कि समझो कि हॉट वाटर से भी ज्यादा गर्म, यानी कि रिएक्शन के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, हीट चाहिए पहले से। तो स्टीम के साथ एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस यानी कि आयरन जो है वो रिएक्ट करके Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड या फिर Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड जैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। दे डू नॉट मेक हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। दूसरी बात, नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करती है वाटर की तो इसमें सिंपली देयर इज नो रिएक्शन। नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है मोस्ट प्रोबेबली केसेस के अंदर। सल्फर है, कार्बन है, ये सब जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ओके। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि एसिड्स के साथ रिएक्शन कैसे होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो मेटल्स जब रिएक्ट करती है एसिड्स के साथ, तो मेटल्स को हम जनरली डाइल्यूट एसिड्स के साथ, हम जो भी केमिस्ट्री के अंदर करते हैं सब कुछ डाइल्यूट एसिड के साथ ही करते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, गलती से कुछ भी हो सकता है अपने साथ, इसलिए जनरली डाइल्यूटेड एसिड के साथ ही होता है। नेचर में भी डाइल्यूटेड एसिड ही रहते हैं। तो मेटल्स प्लस डाइल्यूटेड एसिड मिलके बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अभी सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है एक मेटल आइटम, एक नॉन मेटल आइटम, ओके। एक मेटल आइटम और नॉन मेटल आइटम बनके मिलते हैं, बनता है सॉल्ट। देखिए तो मैग्नीशियम और HCl, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके बनाते हैं MgCl2, Mg मेटल एंड Cl2 नॉन मेटल, ये दोनों मिलके क्या बना है? MgCl2। दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है यहाँ पे एक सॉल्ट है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बीइंग रिलीज्ड। जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और मिलता है हमें एक मेटल, एक नॉन मेटल। सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, राइट। तो जिंक इज द मेटल, सल्फर इज द नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल। जिंक सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम और जिंक में से मैग्नीशियम जो है वल्गरसली रिएक्टिव होता है एसिड्स के साथ, मतलब बहुत ही जल्दी से बहुत ही खतरनाक वाला रिएक्शन करता है, हीट रिलीज वाला रिएक्शन करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। वैसे ही जिंक जो है बहुत ही स्लो रिएक्शन, मतलब नॉर्मल जो रिएक्शन का प्रोसेस होता है वैसे ही वो रिएक्ट करता है, ज्यादा रिएक्शन फास्ट तेजी से नहीं करता, वल्गरसली नहीं करता है। यहाँ पे अगर बात करें तो और एक एसिड होता है जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो जब मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड को हम कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है। हाइड्रोजन रिलीज होता है कब? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो।
नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है जिसमें हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है, बिकॉज वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि H2 की जगह पे H2O जनरेट होता है जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नॉन मेटल्स का क्या होता है भाई एसिड्स के साथ? तो अगेन दैट इज नो रिएक्शन। नॉन मेटल्स अच्छे है ना, कोई रिएक्शन नहीं करते तो हमें पढ़ना भी नहीं पड़ता है ज्यादा। तो नॉन मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड्स, देयर इज नो रिएक्शन। ओके, इसके बाद और एक रिएक्शन देखते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी इसकी टोपी उसके सर, ऐसा बोल सकते हो आप। इसकी टोपी उसके सर मतलब कि एक के साथ लगा हुआ आइटम, यहाँ पे देखो SO4 जो है Cu के साथ लगा हुआ है, जाके वो लग जाता है Zn के साथ। इधर Zn अकेला, Cu के साथ SO4, SO4 अप्लाइज हियर, बन गया ZnSO4 और Cu रह गया अकेला। वैसे ही यहाँ पे देखो CuSO4 Fe है, SO4 जो है वो Fe के साथ चला गया, Cu रह गया अकेला। ये बार बार Cu के साथ, कॉपर के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? बिकॉज कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होते हैं? जब हायर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल से, हायर रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल के साथ जो भी आयन लगा हुआ है उसको डिस्प्लेस करके अपने साथ ले ले, तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यानी कि Cu और Zn में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? तो Zn। Cu और Fe में से कौन रिएक्टिव ज्यादा होता है? Fe। इसलिए Fe के पास SO4 आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन से पता चलेगा कि कौन सा मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। इसके लिए है रिएक्टिव सीरीज। उस रिएक्टिव सीरीज को हमें पूरा याद रखना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव मतलब लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिव तो सारी मेटल्स है। ओके, तो चलिए देखते हैं रिएक्टिव सीरीज क्या है। तो रिएक्टिव सीरीज को याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया, लेकिन उससे पहले बता दूं कि रिएक्टिव सीरीज क्या है। कि ये जो है रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स को अरेंज करती है। मतलब द फर्स्ट वन इन द रिएक्टिव सीरीज इज द मोस्ट रिएक्टिव और लास्ट वन इन द रिएक्टिव सीरीज इज द लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें सारी मेटल्स को अरेंज करना है इन अ फॉर्मेट जहां पे वो सबसे ज्यादा से कम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो हमें याद रखना है ऐसा, सुनो मुझे सुनना यहाँ पे। पॉट नाका मेक्स अलू जिंक आयन लाइक हॉट कॉपर। कैसे बोलेंगे फिर से एक बार? पॉट नाका मेक्स अलू जिंक आयरन लाइक हॉट कॉपर, यानी कि पॉट नाका जो है अलू जिंक आयरन को हॉट कॉपर जैसा बना देता है, ऐसे याद रखो। एंड मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो PO फॉर पोटेशियम, इसका मतलब हुआ पोटेशियम। ये हो गया सोडियम, कैल्शियम, Ma से आया मैग्नीशियम। ओके, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, H से जिंक आयरन, फिर L से लीड। ओके, भूल मत जाना, L से होगा लीड, H से है हाइड्रोजन, CO is copper, then mercury silver gold is as it is. Okay, तो फिर से एक बार बोलेंगे हम। पॉट नाका makes alu zinc iron like hot copper and mercury silver gold। तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है? पोटेशियम, हाईएस्ट रिएक्टिव, एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। और ये जो है तुम्हारी रिएक्टिव सीरीज है जिसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद है आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स यानी आयनिक बॉन्ड जिसके अंदर हो ऐसे कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए NaCl। तो NaCl कैसे बनता है? तो Na जो है वो क्या करता है? Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Na सोडियम जो है क्या करेगा? Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। Cl का सेम है, Cl करेगा क्या? Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बनेगा और ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे NaCl। और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो लेन देन हुई है, ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे लेन देन हुई, इसकी वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड बना NaCl
आयंस के लेन देन के जो बनता है दैट इज आयोनिक कंपाउंड, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। दैट्स व्हाई जनरली ये सारे जो सॉल्ट्स होते हैं, यहाँ पे एक MgCl2 का भी एक एग्जांपल लिया है, इसमें भी सेम होगा। क्या होगा, Mg जो है वो Mg2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर रखेगा। क्लोरीन का क्लोरीन Cl2+2 इलेक्ट्रॉन लेके वो 2Cl- बन जाएगा, यानी कि ये दोनों भी रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, MgCl2। और ये MgCl2 जो है दैट इज आल्सो सॉलिड, मतलब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है उसके बीच में बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, एंड आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द केमिस्ट्री। दैट्स व्हाई आयोनिक बॉन्ड बनने की वजह से ये कैसे बनते हैं, सॉलिड बनते हैं, और सॉलिड होने के साथ साथ ये ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल यानी कि टूट जाने वाले, जब उसको स्नैप करोगे वो टूट जाएगा। ओके, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई रहते हैं, और कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो रहेगी दे आर इन सॉलिड स्टेट। कंडक्टिविटी जीरो रहेगी इन सॉलिड स्टेट। अगर उसमें पानी डाल दिया गया, मोल्ट यानी कि उसको मेल्ट कर दिया गया, मोल्टन स्टेट यानी उसको मेल्ट कर दिया गया, या फिर उसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो है कौन से आयोनिक कंपाउंड्स जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। 3 इडियट्स में पहला ही सीन देखा होगा जहां पे वो सीनियर रेंचो के दरवाजे पे सुसु करने जा रहा था, तो उसको करंट लगा था और पीछे से आवाज आती है कि सॉल्टेड वाटर इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो सॉल्टेड वाटर या NaCl क्या होता है, सॉल्ट, उसको पानी में डालो तो वो एक्वस हो गया। एक्वस होने की वजह से उसके आयंस ब्रेक हो गए। कैसे ब्रेक हो गए, NaCl को Na+ और Cl- में डिवाइड कर दिया गया। नाउ देयर आर आयंस, तो दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ऐसे है हमारे आयोनिक कंपाउंड्स। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये चैनल पे हर हफ्ते मैं 500 रुपए का गिव अवे करता हूँ। यस, 500 रुपीज एवरी ट्यूसडे रात के 9:15 बजे। आपको सिंपली ये ऐसे जो वीडियोस जो मैं अपलोड किया है, ऐसे ही मैं हर हफ्ते 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ। वो वीडियोस देखने हैं, उसमें से ऐसे ही कुछ लर्न करना है, और लर्न करके मंगलवार रात को 9:15 बजे ज्वाइन करना है। एक करेक्ट आंसर दे दो, मैं आपको 100 रुपीज तुरंत गूगल पे कर दूंगा। आपको अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरा लाइव सेशन देख लो। हर मंगलवार को मैं लाइव जाता हूँ। एक करेक्ट आंसर का 100 रुपए, ऐसे 5 करेक्ट आंसर देके आप 500 रुपए जीत सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। आपको ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम, हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।